Good morning, student. I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जो चल रहा था पोंगल, उसके बाकी के जो प्रश्न उत्तर बच गए हैं आज की क्लास में, उन प्रश्न उत्तर के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले जो है प्रश्न उत्तर करना शुरू किया था, जिसमें हमने प्रश्न 1 किया था। सबसे पहले उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, जिसमें का प्रश्न था कि पोंगल का क्या अर्थ होता है। तो इसका सही जवाब था अच्छी तरह उबालना। फिर सेकंड था यानी ख प्रश्न कि पोंगल किस जो है भाषा का शब्द है। तो हमने इसका उत्तर लिखा था तमिल। और घ प्रश्न था कि कन्या पोंगल पर किसके पत्तों से तोरण बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमने लिखा था आम और नारियल के पत्तों से जो है तोरण बनाया जाता है। फिर प्रश्न 2 हमने पढ़ा था, यानी किया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उनके हमने क्या देने थे उत्तर। पहले मौखिक प्रश्न था कि पोंगल किस प्रांत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। तो हमने लिखा था कि जो पोंगल है वो तमिलनाडु प्रांत का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। पोंगल त्योहार क्यों मनाया जाता है। ख प्रश्न ये था, हमने लिखा था पोंगल का जो त्योहार है वो धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने हेतु मनाया जाता है। और घ था कि बोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जलाना क्या दर्शाता है। तो हमने लिखा था बोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं का जलाना बुराइयों का अंत व ईश्वर के प्रति अपने सम्मान को दर्शाता है। फिर लिखित प्रश्न का क प्रश्न हमने पढ़ा था कि चारों दिन के पोंगल का क्या नाम है। तो अपन आंसर लिखा था कि चारों दिन के पोंगल का नाम निम्न है। पहला दिन का भोगी पोंगल, फिर दूसरा लिखा था सूर्य पोंगल, तीसरा हमने लिखा था मट्टू पोंगल और चौथा लिखा था हमने कन्या पोंगल। फिर ख प्रश्न था कि तमिल में ढोल को क्या कहते हैं और इसका क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि तमिल में ढोल को बोगी कोट्टू कहते हैं। जो भैंस के सींग से बना बोगी, मतलब हमने लिखा था कि जो भैंस के सींग से बना बोगी होता है वो ऋतुओं के राजा इंद्र को जो होता है समर्पित होता है, तथा सूर्य जो इंद्र होते हैं वो नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। ये प्रश्न हमने पिछली क्लास में किए थे, तो ये मैंने आपको फिर से बता दिए हैं। अब आज की क्लास में हम जो लिखित प्रश्न का घ प्रश्न है, उसके बाद घ और ड, ये प्रश्न आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो घ प्रश्न है सूर्य पोंगल किस प्रकार मनाया जाता है, यानी जो सूर्य पोंगल मनाया जाता है यानी दूसरा दिन, वो किस तरीके से जो है मनाया जाता है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे सूर्य पोंगल भगवान सूर्य को निवेदित होता है, यानी जो ये दिन होता है सूर्य पोंगल किसको होता है, सूर्य देव के प्रति होता है, उनको निवेदित होता है। इस दिन विशेष प्रकार की खीर से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था वो खीर बनाई जाती है। अब आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। यह खीर मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल मूंग दाल और गुड़ से बनाई जाती है। सूर्य देव को प्रसाद रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पित किया जाता है। और उस खीर का क्या नाम होता है, पोंगल, है ना। उस खीर का क्या नाम होता है, पोंगल। तो ये जो पोंगल, यहाँ पर पोंगल का अर्थ क्या है, पोंगल का अर्थ खीर से लिया गया है। तो यह पोंगल व गन्ना अर्पित किया जाता है किसे, सूर्य देव को प्रसाद के रूप में, तथा अच्छी फसल देने के लिए उनके प्रति कृतज्ञता जो है प्रकट की जाती है। तो प्रश्न हमसे पूछा गया था कि सूर्य पोंगल किस प्रकार से मनाया जाता है, यानी वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, तमिल के जो लोग हैं, वो क्या क्या करते हैं सूर्य पोंगल के दिन, इसे किस तरह से मनाते हैं। तो इसका उत्तर हमने लिखा कि सूर्य पोंगल जो होता है वो भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन विशेष प्रकार की खीर से भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और ये खीर जो होता है मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल मूंग दाल और गुड़ से बनाई जाती है। और सूर्य देव को जो है प्रसाद के रूप में ये पोंगल व गन्ना अर्पित किया जाता है, तथा जो क्यों किया जाता है, तथा अच्छी फसल देने के लिए उनके प्रति जो है कृतज्ञता प्रकट की जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कृतज्ञता का मैंने अर्थ आपको बताया था, आभार व्यक्त करते हैं ना, उनको थैंक यू बोलने के लिए एक तरीके से ये काम किया जाता है। अब घ प्रश्न, मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है, यानी जो मट्टू पोंगल है तीसरा दिन, उस दिन मैंने आपको बताया था कि उस दिन क्या किया जाता है, जो लोग होते हैं किसान अपने बैलों को जो है स्नान कराते हैं। तो उस बारे में जो है यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि मट्टू पोंगल जो है, मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता जो है प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे तमिल मान्यता के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। कौन है मट्टू, भगवान शंकर का बैल। इस दिन किसान बैल गाय और बछड़ों को स्नान कराकर उनके सींगों में तेल लगाते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा था, किसान अपने जो भी बैल होते हैं गाय होते हैं और उनके जो बछड़े होते हैं बच्चे होते हैं उनको स्नान कराते हैं और उनके सींगों पर तेल लगाते हैं, वह उन्हें सजाकर उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार मट्टू पोंगल जो है मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो है मट्टू पोंगल को मनाया जाता है। क्या क्या करते हैं, तमिल, यानी प्रश्न हमने पूछा गया था ये
ये जो है मट्टू पोंगल के विषय में कौन सी मान्यता प्रसिद्ध है? तो मान्यता कौन सी है? जो मट्टू था वो कौन था? भगवान शिव का बैल था। तो उसको क्या बोला गया था? उसको श्राप था कि वो जो है धरती लोक पर जो है किसान के लिए धन, वो क्या कहते उसको, धान उगाने के जो है धान उगाने में सहायता करेगा। इसलिए अपन देखते हैं जो है पहले के जमाने में खेती करने के लिए बैलों से जो क्या करते थे, बैलों से हल जोतते थे, यानी खेत जोतते थे। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं कि तमिल मान्यता के अनुसार मट्टू भगवान क्या जो है, मट्टू क्या है? भगवान शंकर का बैल है। और इस दिन जो किसान होते हैं वो अपनी बैल, गाय और बछड़ों को स्नान कराकर उनके सींगों में तेल लगाते हैं। जो सींग होते हैं, हॉर्न जिसको अपन बोलते हैं, वह उन्हें सजाकर उनकी पूजा करते हैं और इस प्रकार मट्टू पोंगल मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्या पोंगल की विशेषताएं बताइए। यानी जो चौथे दिन मनाया जाता है कन्या पोंगल, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उस दिन लोग क्या क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, चौथे दिन के पोंगल को कन्या पोंगल कहते हैं। इस दिन घर को खूब सजाते हैं तथा दरवाजे पर आम और नारियल के पत्तों का तोरण लगाते हैं। फिर यह जो होता है, यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं तथा अनेक प्रसिद्ध प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। तो इस तरीके से जो है कन्या पोंगल को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने ये वाले जो 3 क्वेश्चन थे लिखित के, बाकी बचे हुए वो किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3, पाठ के आधार पर वाक्यों को ठीक करके लिखो। यानी यहाँ पर जो है वाक्यों को उल्टा लिखा गया है, हमें क्या करना है? उसको क्रम में जमा कर लिखना है। जैसे का प्रश्न है, घरों की पोंगल से की जाती है पहले साफ सफाई। तो ये तो वाक्य उल्टा वाक्य है। अब इसे सीधा हमने लिखा तो किस तरह से लिखेंगे? पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। फिर ख, भोगी पोंगल है कहते को पहले पोंगल। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, पहले पोंगल को पहले पोंगल को भोगी पोंगल, पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। भोगी पोंगल कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहले पोंगल को जो है क्या कहते हैं? भोगी पोंगल कहते हैं। ख था कि भोगी पोंगल है कहते को पहले पोंगल, तो इसका सही उत्तर होगा पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। यहाँ पर आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट घ वाला प्रश्न पढ़ते हैं, अपनी भाई को बहनों देते हैं उपहार। अब ये जो है लाइन उल्टी लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर लिखेंगे, भाई अपनी बहनों को भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। उपहार देते हैं। ख प्रश्न था कि भोगी पोंगल है कहते को पहले पोंगल, को इसका सही उत्तर लिखा, पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। और घ, अपनी भाई को बहनों देते हैं उपहार, तो इसका सही उत्तर होगा भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना है और ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में भी करना है। एनबी का मतलब होता है नोटबुक, तो नोटबुक में भी ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और जो पहले के लिखित क्वेश्चन करवाए थे वो भी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को समझे। पहले यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी है, उनको पढ़ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल, आगरा, महात्मा गांधी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? संज्ञा अपन ने पढ़ी है, क्या होती है संज्ञा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु या प्राणी या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब उसके उदाहरण भी हमें दे रखे, जैसे ताजमहल। पूरी दुनिया में ताजमहल एक ही है, तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरे जो है देश में या फिर पूरे अपने संसार में एक ही आगरा है, वो क्या है? पूरे देश में या फिर पूरे अपन बोल सकते हैं पूरे संसार में एक ही आगरा है, तो वो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। महात्मा गांधी एक ही थे, तो वो क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह आप हो, पूरी दुनिया में आप जैसा कोई मिलने नहीं वाला, तो आप भी क्या हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। अब सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति के बारे में बताते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्राणी के, किसी वस्तु के या फिर स्थान की पूरी जाति के बारे में बताया जाता है, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हो गया बहन। अब बहन जो है आप ही नहीं हो, पूरे संसार में हर जगह बहनें हैं, तो वो क्या हो गई? बहनों की पूरी जाति हो गई। बच्चा, आप जैसे आपके क्लास में सभी बच्चे हैं, बच्चों की एक क्या हो गई? पूरी जाति हो गई। कन्या यानी लड़की, पूरे संसार में कई कन्या है, तो वो क्या हो गई? कन्या एक जाति हो गई। किसान जो है, पूरे संसार में हर जगह आपको किसान देखने को मिलेंगे। फॉरेन में जाओगे वहां पर भी किसान है, हमारे भारत देश में भी किसान है, तो किसान क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अब नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके भेद का नाम लिखो। यानी आपको यहाँ पर एक वाक्य दे रखा है, उसमें सबसे पहले हमें संज्ञा शब्दों को छांटना है और उसको लिखना है कि वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क है पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो यहाँ पर किससे किससे रेखांकित किया गया? पोंगल को और तमिलनाडु को। तो पोंगल क्या हो गया? पोंगल पूरे जो है संसार में पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो पोंगल खुद में क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और तमिलनाडु, पूरे संसार में एक ही तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ख प्रश्न है, यह त्योहार फसल कटने पर मनाया जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है? पहले तो संज्ञा शब्दों को छांटना है। तो एक संज्ञा शब्द होगा त्योहार, एक संज्ञा शब्द क्या हो जाएगा? त्योहार, और एक हो जाएगा फसल। क्या होगा? एक होगा त्योहार और एक होगा फसल। तो ये दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। क्या है ये दोनों? जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जो त्योहार होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे होली का त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, ईद का त्योहार है, जन्माष्टमी का त्योहार है। ये सब क्या है? ये एक कैटेगरी में आते हैं। किसमें? इन सबको अपन क्या बोलते हैं? त्योहार बोलते हैं। तो ये क्या होगा? जाति। अगर मैं बात करूं सिर्फ दिवाली, कि हम दिवाली मनाते हैं, तो इसमें दिवाली क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि दिवाली जो होती है वो एक होती है, ये त्योहार है। त्योहार दिवाली का जो त्योहार है उसमें त्योहार तो क्या है? जाति है, पर दिवाली क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से एक जो था वाक्य, यह त्योहार फसल कटने पर मनाया जाता है, तो इसमें त्योहार और फसल तो संज्ञा हो गई, और कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। फसल कई तरीके की हो सकती है, चावल की हो सकती है, गेहूं की हो सकती है, दालों की हो सकती है। तो गेहूं की फसल होगी तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस पर अपन गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर बात हो रही है फसल की। अब हमें पता नहीं कि फसल कौन सी है, तो इसमें संज्ञा होगी जातिवाचक संज्ञा। फिर घ, इस अवसर पर सूर्य की पूजा की जाती है। तो इसमें जो सूर्य है वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे विश्व में जो सूर्य है वो एक ही है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद ख है, ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। अब यहाँ पर हमें संज्ञा बतानी है। एक होगा ढोल, एक होगा तमिल, और एक होगा बोगी कोट्टू। क्या होगा? बोगी कोट्टू। तो इसमें ढोल क्या हो जाएगा? ढोल हो जाएगा इसमें जातिवाचक संज्ञा। ढोल होगा जातिवाचक संज्ञा, और तमिल और बोगी कोट्टू होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पूरे संसार में एक ही तमिल भाषा है। ठीक है, तो वो व्यक्तिवाचक है, और बोगी कोट्टू भी एक ही है,
तो वो जो बोगी कोटू का वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसलिए तमिल और बोगी कोटू वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे और ढोल जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से आपको जो है संज्ञा शब्दों को पहचानना है और लिखना है। प्रश्न था कि संज्ञा शब्दों को रेखांकित करते हुए उनके भेद का नाम लिखो। तो पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, इसमें पोंगल और तमिलनाडु है व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह त्योहार फसल कटने पर मनाया जाता है, तो त्योहार और फसल है जातिवाचक संज्ञा। इस अवसर पर सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं, तो ढोल हो गया जातिवाचक संज्ञा और तमिल और बोगी कोट्टू हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। किस तरीके से करेंगे मैं समझा दिया, मैंने आपको वाक्य लिखेंगे और जो संज्ञा शब्द है उनको नीचे अंडरलाइन करेंगे। और आप चाहो तो अलग से लिख भी सकते हो, आप आंसर करके कि त्योहार है व्यक्तिवाचक और त्योहार और फसल जातिवाचक संज्ञा, जैसे मैं आपको बताती हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो उत्तर करके, पहले आपने अंडरलाइन कर दिया, फिर आप लिख सकते हो उत्तर नीचे त्योहार कॉमा लगा के फसल, और सामने आप एरो करके लिख सकते हो कि ये जातिवाचक संज्ञा है। सूर्य के सामने लिख सकते हो ये व्यक्तिवाचक है, और ढोल के सामने लिख देना जातिवाचक, और तमिल और बोगी कोट्टू के सामने लिख सकते हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सही शब्द से वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, कुछ वाक्य दे रखे हैं, उनमें आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, उससे क्या करना, अपन को वाक्य पूरा करना। पोंगल खाली जगह महीने में मनाया जाता है, तो उसका उत्तर क्या होगा, पोंगल जनवरी महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार खाली जगह की फसल कटने पर मनाया जाता है, तो हम लिखेंगे यह त्योहार धान की फसल कटने पर मनाया जाता है। फिर घ, यह पर्व दिन तक चलता है, तो इसका सही उत्तर होगा यह पर्व 4 दिन तक चलता है। कितने दिन तक, 4 दिन तक। और घ, मट्टू पोंगल के दिन खाली जगह की पूजा की जाती है, तो किसकी पूजा की जाती है, बैलों की। तो यहाँ सही उत्तर होगा मट्टू पोंगल के दिन बैलों की पूजा की जाती है। ये प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में करना है। किस तरीके से करेंगे मैं आपको समझा देती हूँ। प्रश्न लिखेंगे सही शब्द से वाक्य पूरे करो, फिर वाक्य लिखोगे पोंगल खाली जगह जनवरी महीने मनाया जाता है, और आगे ये जो है और हिंट्स भी लिखोगे। फिर ख प्रश्न लिखोगे और उसके सामने हिंट्स भी लिखोगे। ऐसे ही घ और घ करना है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न 3, का, की तथा के शब्द अपने से आगे आने वाले शब्द के साथ संबंध बताते हैं। का यानी पुल्लिंग के साथ, की आता है स्त्रीलिंग के साथ, तथा के आता है बहुवचन के साथ। अब आपको बताना है यहाँ पर कि सही शब्द भरो। का, की, के, यानी यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए, आपको बताना है का कहाँ पर लगेगा, की कहाँ पर लगेगा, और के का जो है शब्द का प्रयोग किस जगह पर होगा। का बताता है पुल्लिंग को, की बताता है स्त्रीलिंग को, और के बताता है बहुवचन को। तो देखो लिखते हैं इसे, पोंगल का त्योहार, क्या होगा, पोंगल का त्योहार। सूर्य की पूजा, धान की फसल, बैलों के सींग, तो सींग कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो के लगाया यानी बहुवचन। ऋतुओं के राजा, ऋतुएं भी बहुत सारी होती है, गर्मी की ऋतु होती है, शरद ऋतु यानी सर्दी की होती है, वर्षा ऋतु होती है। तो ऋतुओं के राजा यानी बहुत सारे ऋतुओं के राजा, बहुवचन हो गया। और घरों की सफाई, सफाई क्या हो गया, एक स्त्रीलिंग शब्द, तो यहाँ पर हमने लिखा की। तो इसका सही उत्तर होगा पोंगल का त्योहार, सूर्य की पूजा, सूर्य का प्रसाद। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रसाद। प्रसाद क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर का लिखना है आपको, की नहीं लिखना है। सूर्य का प्रसाद, धान की फसल, बैलों के सींग, ऋतुओं के राजा और घरों की सफाई। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है। लिखोगे क्वेश्चन, सही शब्द भरो का, की, के। फिर इस तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट होगा पोंगल का त्योहार, सेकंड होगा सूर्य का प्रसाद, थर्ड होगा धान की फसल, चौथा होगा बैलों के सींग, पांचवा होगा ऋतुओं के राजा, और छठा वाक्य होगा घरों की सफाई। अब अगला प्रश्न,
कल्पना के पंख। अपनी पसंद के किसी एक त्योहार के बारे में लिखो। संकेत बिंदु दे रखे हैं कुछ। यह त्योहार कब मनाते हैं, आप क्या तैयारियां करते हैं, ये त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जगह दे रखी है, आप अपना जो भी आपको त्योहार पसंद है उसके बारे में लिख सकते हो। क्या क्या लिखोगे कि ये त्योहार कब मनाते हैं और आप जो है क्या क्या तैयारियां करते हो उस त्योहार के लिए, और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसको कैसे मनाते हैं। तो इस बारे में आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। तो कोई भी लिख सकते हो, जैसे अगर आपको दिवाली का त्योहार पसंद है आप दिवाली के त्योहार के बारे में लिख सकते हो, होली के त्योहार के बारे में लिख सकते हो, रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में लिख सकते हो, या फिर आपको अगर मकर संक्रांति बनाना अच्छा लगता है वो लिख सकते हो, जन्माष्टमी का त्योहार अच्छा लगता है वो बना सकते हो। तो उसके बारे में लिखना है कि कब मनाते हैं, क्या आप तैयारियां करते हो, क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। फिर अगला रचनात्मक कार्य, विभिन्न त्योहारों का एक कोलाज बनाओ। और दूसरा, आप कौन सा त्योहार कैसे मनाते हो कक्षा में अपने मित्रों से इस विषय पर चर्चा करो। तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है। अब नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान से जुड़े यानी सोशल स्टडीज से आपको जुड़ना है। कैसे जुड़ेंगे, आपका कोई मित्र जो है विदेश से आपके पास भारत आया है और आप तमिलनाडु में रहते हैं। तो प्रश्न एक, आप उसे जो है कौन कौन सी जगह घुमाएंगे, आप उसे वहाँ का कौन सा पारंपरिक नृत्य दिखाएंगे, यानी वहाँ का जो फेमस डांस होता है वहाँ के लोग करते हैं वो डांस, और आप उसे क्या भोजन करवाएंगे। प्रश्नों के उत्तर के लिए en.wikipedia.org-wiki-तमिलनाडु वेबसाइट देखें। तो इसके लिए आप ये वाली वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपके चैप्टर था पार्ट 6 पोंगल, उसके प्रश्न उत्तर हमने पूरे कर लिए हैं। और जो भी मैंने प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने को कहा है वो सारे प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले 3 लिखित प्रश्न देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा था, वाक्य को ठीक किस तरह से किया जाता है वो प्रश्न देखा था। फिर हमने कुछ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के शब्दों को छाट कर लिखा था। फिर वाक्य पूरा किया था और का की के कहाँ लगाया जाता है ये देखा था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी, किस तरह से आपको काम करना है कॉपी में ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।